आज जो है 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। नहीं मतलब आज तो वो नहीं है, लेकिन 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले को, है ना। चलिए, आज का टॉपिक है खिलाफत। मैं एकदम नहीं खुलता जल्दी का, पता नहीं का है। खिलाफत आंदोलन। आज डुप्लीकेटो मर करना पढ़ने चला बर करना, वो बर्बाद कर देगा बोटबो को। चलिए, अरे वो दुनिया धरती छोड़िए नहीं, देखिए ध्यान से। टॉपिक का नाम है खिलाफत आंदोलन। इसको पढ़ाने से पहले एक बार सम्मिलित रूप से कुछ सवाल का आंसर पहले दीजिएगा, ठीक है ना। बताइएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आज कौन सा दिवस है? अरे 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती और अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। उसका कितना बेटा था? 4 गो। नाम बताइए, ठीक है, सही है। रामलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। लेकिन एक और था जो उसको बेटा नहीं मानता था, लेकिन वो उसका बेटा नहीं था। नाम बता सकते हैं? जमुना लाल। बहुत अच्छा, जमुना लाल। बताइए तो उसकी जो शादी है वो किसके साथ हुआ था? आप मम्मी के नाम? वेरी गुड। क्या महात्मा गांधी कानून के पढ़ाई किए थे? अब लगता है सच में रिकॉर्ड टूटेगा यार, 45 बरस करेगा तुम लोग। चलिए आ जाइए खिलाफत आंदोलन पर। दम बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, बीच में जो सवाल पूछते रहेंगे, ओए तुतुर सही से पढ़ो यहाँ। देखो बाबू, खिलाफत आंदोलन समझना ध्यान से। खिलाफत आंदोलन होता क्या है? हम ये कहानी वहां तक लेके चल आए थे कि महात्मा गांधी जो है वो कहाँ से आ गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे 9 जनवरी 1915 में, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया था। चलिए, आज जो है वो इस बात को बताएंगे हम। ओए कौची तो नहीं बतिया रे। अब यहाँ पर फर्स्ट क्लास में आए थे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, जहां बैठे हैं वैसे ही बैठल रहिए, बीच में इन्हें उन्हें मत होइए। देखिए बाबू, ये वाला जो पूरा यहाँ पर ढेर सारा देश है और इसको बोला जाता है यूरोप महादेश। क्या बोलते हैं? यूरोप महादेश। अच्छा, ये यहाँ पे क्या है? इंडिया, अपना देश भारत, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, खिलाफत आंदोलन क्या होता है, नहीं होता है, अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे आप लोग, जरा बढ़िया से समझने का चेष्टा कीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा बाबू लोग, यहाँ पे एक तुर्की नामक देश है। तुर्की नामक देश है। ओए बाबू ध्यान दो, तुर्की नामक देश है, एकदम एजे पाई है तनी वो है ये तुर्की, ठीक है ना। यहाँ पर वो साम्राज्य बना था। साम्राज्य समझते हैं? एक अलग प्रकार का साम्राज्य बना था और उस साम्राज्य जो है उसको कहा जाता है ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ऑटोमन साम्राज्य कहाँ बना था? तो कहाँ बना था? तुर्की में। ऑटोमन साम्राज्य का निर्माण कहाँ हुआ था? तुर्की में। लेकिन पता है ये साम्राज्य धीरे धीरे इतना फैल गया, ये साम्राज्य अपने आप में बहुत ज्यादा फैल गया। अब बहुत ज्यादा फैल जाने के कारण ये साम्राज्य पहले जो केवल तुर्की तक था, ये पूरा यूरोप तक फैल गया, एकदम फ्रांस तक ऐसे फैल गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए तुर्की में कौन सा साम्राज्य का स्थापना किया गया था? ऑटोमन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? ऑटोमन साम्राज्य। बोलिए, ऑटोमन साम्राज्य कहाँ हुआ था? तुर्की में। कहाँ हुआ था? तुर्की में। ऑटोमन साम्राज्य ऊपर इस प्रकार से पड़ेगा। ऑटोमन साम्राज्य कहाँ हुआ था? तुर्की में। ये धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो गया कि ये जो है वो पूरा यूरोप महादेश के लगभग अत्यधिक देशों में अपना कब्जा फैला लिया, ठीक है। जैसे जो मिल रहा है 10-15 गो आदमी पूरा मार के उधिया दे रहा है, ठीक है। अब ऑटोमन साम्राज्य के मान लीजिए 100 गो सेना है, अब अगर उन्हें से सामने वाला के अगर हजारों सेना है तो एक खानी जो है ना वो शिक्षित सेना था।
शिक्षित सेना, कि कैसे मारा जाता है, कैसे कौन सा हथियार को कैसे चलाएंगे। अब जो और दूसरा सेना जो शिक्षित नहीं है, अगर आप बम भी दे देंगे ले जाके ना, तो वो लगे क्या है जी, वो बंदूक देगा था AK-47 के दांत समझ के दांत बरस न करे लगे वो। तो जिसको पास नहीं नॉलेज रहेगा कि ये क्या है, तो वो यही सब करेगा। जैसे छोटा बच्चा जो होता है उसको किसी बात का कोई ज्ञान नहीं होता कि कौन सा वस्तु क्या है, उठाएगा मुंह में डाल देगा। हाँ हाँ, 500 का नोट है चाहे 2000 के है, और थोड़ी पता है कितना के है, वो लेगा मुंह में डाल देगा, मुंह में पानी लार से पूरा दम गला देगा धर के, पूरा जिया खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से जो ऑटोमन साम्राज्य था, तो दूर लोला कुछ आएगा तो मार के तुम्हारा तुमको परोरनियन बना देंगे आप। देखो ऑटोमन साम्राज्य के जो सेना था वो कैसा था, एकदम ऑटोमन साम्राज्य के जो सेना था वो शिक्षित था। निशु के कहते हैं पैसा, निशु ने कहेंगे आपसे पैसा, कहेंगे पैसा। तुम लोग कैसे चलती हो रे, मतलब भारत आजाद हो गया है लेकिन अभी तक इन लोग को चलने के अभी तक आओ ना, चलिए आप ठीक है, आप ठीक है ना, सांस ले पा रहे हैं आप। चलिए, कौन सा साम्राज्य शिक्षित था, ऑटोमन साम्राज्य। वहाँ के सेना पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, है ना। लेकिन इसका सामना पूरे यूरोप के कोई भी सेना ज्यादा करके उतना नहीं कर पाया। इसी कारण है कि ऑटोमन साम्राज्य पूरा तरीके से क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, आप सुनो ध्यान से, ओए लड़का कहे तो ऐसे करता है। अब यूरोप में सन 1914 ईस्वी में एगो युद्ध स्टार्ट हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, याद है कुछ, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध ये कब स्टार्ट हुआ है, 1914 में। कब तक चला है, 18 तक। बताइए चालू कब हुआ, 14 में, खत्म कब हुआ, 18 में। क्वेश्चन पूछेगा कि ये प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो वर्साई के संधि। कौन सा संधि, वर्साई की संधि। और ये कब हुआ था, 1919 में, 1919 में। अब देखो यहाँ से मेन मैटर जो है यहीं से चालू होता है, ठीक है। वर्साई नामक एक जगह जो है, वर्साई एक यूरोप महादेश के कोई देश में एक वर्साई नामक एक जगह है, वहाँ पर ही प्रथम विश्व युद्ध को रोक देने के बाद पंचायती हुआ कि केकरा ज़्यादा क्षति हुआ है। चाहे तो जो सेना जो दल जीता है तो वो हारने वाले दल पर अपना कब्जा करेगा, वहाँ से कुछ जमीन को वो अपने कब्जा में लेगा। उसके बाद मतलब जीतने वाला कुछ तो मिलेगा ना, ऐसी थोड़ी नहीं जीत गया। जब दोनों को बराबर बराबर रह जाएगा तो फिर जीतना और हारने में क्या अंतर हो जाता है। अरे एगो हम लोग मैच भी देखते हैं तो मैच में भी देखिएगा तो जो टीम जीत जाता है उसको भी इनामी राशि मिलती है, और जो टीम हार जाता है उसको भी इनामी राशि मिलती है। फर्क इतना है कि जो जीतता है उसको कुछ ज़्यादा मिलता है और जो हारता है उसको थोड़ा कम मिलता है, लेकिन दोनों को मिलता है। पता है अभी जो आपका आई थिंक IPL चालू होने वाला है, IPL, हाँ ऐसे ही, उससे पता अनाउंसमेंट किया गया है कि एक प्लेयर को मतलब एगो खिलाड़ी को एक मैच खेलने के लिए 7.5 लाख रुपया मिलेगा। नहीं समझे, एक खिलाड़ी को एक दिन यानी एक मैच खेलने के लिए 7.5 लाख रुपया मिलेगा एक दिन में। मतलब एक मैच खेलेगा तो एक मैच तो एक ही दिन ना होगा भाई, मतलब एक खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपया मिलेगा। आप सोचो IPL कितना दिन चलता है, कितना पैसा मिल जाएगा, कम से कम तो 1-1.5 करोड़ से पार करता है। गुना करते रहिएगा, जीरो खत्म हो जाएगा लेकिन पैसा नहीं खत्म होगा। अरे तो इतना पैसा है उन लोगों के पास, तो सोचो यहाँ पे अब इन्हें कुछ नहीं समझता है, सब पढ़ाई है। हमको लगता है ने कि भारत आज़ाद हुआ है ने, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अंग्रेज से हम लोग आज़ाद हो गए, नहीं, अंग्रेज हम लोग से आज़ाद होके गया है। बड़ी हम लोग उसको अथी कर दिए होंगे जी, कैसा दिमाग तुम लोग है जी। आगे वर्साई की संधि कब हुआ था, 1919 में। प्रथम विश्व चालू कब हुआ, 14, समाप्त हुआ 18। वर्साई की संधि 1919। अब सुनना, देखिए इंग्लैंड जो है जहाँ के अंग्रेज कहे जाते हैं, फिर तुम लोग को पीटेंगे हम, मार के परोर बना देंगे हम, चुपचाप रहो। देखिए प्रथम विश्व जो है उसमें आपको इंग्लैंड भाग लिया था,
याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए हैं कि अलगाव का नीति किसने अपनाया था? इंग्लैंड। इसका मतलब भाग लिया था। अब पता है, देखो सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ कि ये जो इंग्लैंड है, जो इंग्लैंड, ये ये ऑटोमन साम्राज्य जहां तक है उस पर अपना ध्यान रखने लगा। ओह, उसको लगता है पैरों में चोट लगी है। नहीं लग रहा, कल कला रहा होगा, पूछिया। अरे चंदन, कल कलाओ कहा गया रे? चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दो बाबू रे। देखो यहाँ पर क्या हो गया, इंग्लैंड का नजर चला गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ओए लड़कन, ये जो पूरा ऑटोमन साम्राज्य है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, टूटने लगा। धीरे धीरे टूटने लगा। क्यों टूटने लगा? क्योंकि इस पर किसका नजर था? इंग्लैंड का। इंग्लैंड चाहता था कि हम इसको क्या कर ले, जीत ले। पता है क्यों चाहता था? क्योंकि आपको पता है, अभी जस्ट बता का है कि ऑटोमन साम्राज्य जो है उसकी सेना बहुत ज्यादा शिक्षित थी, और इंग्लैंड जानता था कि अगर हम इसको जीत गए, इसकी सेना को जीत गए, तब उसके बाद मेरे पास ये इतना बड़ा विशाल सेना हमारे पास रह जाएगा, फिर हम दुनिया का कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। समझे कुछ? नहीं समझे मेरा भाषा आप? इंग्लैंड सोचता था कि अगर हम ये यहाँ पर ही ये जीत गए, ठीक है, जीत गए, तो ऑटोमन साम्राज्य की जो सेना है वो हम पूरा दुनिया पर राज कर सकते हैं इस सेना को लेकर के। समझ में आ रहा बात आप लोग को? आगे अब इंग्लैंड जो है, मेरे बात को सुनना, ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड, ये इंग्लैंड क्या कह रहा है? सुनना, इंग्लैंड कह रहा है, दुनिया के सभी मुसलमानों को कह रहा है कि सब मुसलमान एक हो जाओ। क्या करेंगे? हम सब मिल करके क्या करेंगे? ये तुर्की पर, यानी कि तुर्की बोले ऑटोमन साम्राज्य पर क्या करेंगे? अधिकार करेंगे। इंग्लैंड बोला किसको? मुसलमान को, खास करके तुर्की के मुसलमान को बोला है। पता है क्यों बोल दिया है? क्योंकि ये ऑटोमन साम्राज्य जो है ना वो धीरे धीरे बंटने वाला था। ये फ्रांस चाह रहा था कि तुर्की को बांट दें, इन्हें से जर्मनी चाह रहा है कि तुर्की को बीच से चीर के आधा आधा कर दें, सब देश चाह रहा है कि आधा आधा कर दें हम। ठीक है, तो तुर्की में मुसलमान जो लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ओए, तो इंग्लैंड जो है हम दोनों को निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, उतना नहीं चलेंगे। ठीक है, इंग्लैंड जो है वो कहा तुर्की को कि यदि आप हमारा साथ देते हैं प्रथम विश्व युद्ध लड़ने में यहाँ, तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ अलग नहीं होने देंगे, आपको बचा के रख लेंगे। नहीं समझा मेरा भाषा? इंग्लैंड कह रहा है तुर्की के कि यदि आप प्रथम विश्व युद्ध में हमको मदद करते हैं डुकच्चे में, तो हम आपको कुछ करेंगे, इसका विभाजन होने से रोक देंगे। हाँ, तो यहाँ के मुसलमान सब कुछ किया, साथ दिया। और यहाँ पर कौन आ गया है? देखो 1919, 1914, 1919 दिन आ गया है बात। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आ गया? महात्मा गांधी तभी आ गए। अब महात्मा गांधी को पता था कि अगर, क्योंकि महात्मा गांधी को वहां पर बोला गया था साफ साफ कि यदि महात्मा गांधी हमारे देश के, यानी अपने देश इंडिया के अगर युवा को अगर अंग्रेज के सेनाओं में अगर ज्वाइन करवाते हैं, नौकरी दिलवाते हैं पुलिस में, तो हम यहाँ पर ही कुछ अच्छा काम करेंगे। हो सकता है यहाँ आज़ादी देने के कगार पर बात आ सकता है, या फिर यहाँ पर कुछ अच्छा नियम लगाएंगे। नहीं समझे? तो महात्मा गांधी जो है ना अपना देश यानी भारत के युवा को कहा कि आप सब अंग्रेजी सेना में भर्ती होइए, अंग्रेजी सेना में भर्ती होइए। तो सब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो गया? इंग्लैंड यानी अंग्रेजों की तरफ शामिल हो गया। कौन? भारत के आदमी लोग। और वो सारा सेना को लेकर कहाँ चल गया इंग्लैंड? ये प्रथम विश्व युद्ध में लड़वाने के लिए। और यहाँ ले जा करके और आगे इंडिया के आर्मी को रखता था और कर पीछे रखता था इंग्लैंड के आर्मी को। समझे कुछ? और काहे ऐसे रखता था मालूम है? क्योंकि अगर कोने से सामने वाला से अगर गोली भी चलेगा या सामने वाला से भाला भी लेकर के आएगा, तो आगे अगर इंडियन सेना रहेगा तो वो कुछ आ जाएगा, हमारा देश का सेना क्या हो जाएगा? बच जाएगा। समझ पा रहे बातों को? तो यहाँ पर मुसलमानों को क्या हुआ? एकता किया गया। अभी जस्ट बताएं, आया महात्मा गांधी क्या कर दिया गया? एकता कर लिया। महात्मा गांधी को बोला गया कि यदि आप अपने देश के आर्मी को भेजते हैं हमारे सेना में, तो हम आपको क्या करेंगे? कुछ अच्छा काम करेंगे। तो महात्मा गांधी ने आदेश दिया, तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुआ? आदमी लोग वहां पर भाग लिया। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? अब क्या हुआ, सुनो ध्यान से, अरे बाबू लोग सीखो। अब यहाँ पे क्या हुआ इंडिया में खास करके, क्या हुआ? महात्मा गांधी जो है वो अंग्रेजों को साथ देने चल गए। महात्मा गांधी अंग्रेजों को साथ देने चले गए।
अंग्रेजों को साथ देने, और अपना देश के जितना भी मुसलमान है, इंडिया के जितना भी मुसलमान है, उस सबको दिल्ली में बुलाया, दिल्ली में बुलाया और सभी मुसलमान को एक जगह किया। अब बोला कि देखो एक बात सुन लो, हम हटा देंगे, तुम ये पूरा बेंच बाहर करवा देंगे, पूरा डिस्टर्ब कर कर धर दिए आप लोग। यहाँ पर ही क्या है, मुस्लिम कंट्री, सॉरी इंडिया में क्या मुसलमान लोग हैं। और अभी एगो इन्हें देश बताए थे हम, तुर्की, ठीक है। आइए तुर्की में बताए थे कि ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, मुस्लिम लोग। एक बात देखो ध्यान से, यहाँ के मुसलमान और यहाँ के जब यहाँ पर अत्याचार हो रहा था ना, तो भारत के मुसलमान को लगा यार हमारे बिरादरी के लोग को अत्याचार किया जा रहा है, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, कैसे अत्याचार कर देगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अमेरिका में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, मान लिया जाए, ठीक है। तो हम सबको भी हल्का सा जरूर ऐसा लगता है कि यार हिंदू हम लोग को भी है, हम लोग जैसा भाइयों को वहाँ पर अत्याचार किया जा रहा है। जैसे आप लोग अभी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वो बात कि एक लड़का है बिहार का, वो पश्चिम बंगाल में गया है एग्जाम देने, ठीक है, और वहाँ पर उसको बहुत मार मारा है, और इसीलिए मारा है खास करके कि वो क्या है, बिहारी है। मतलब उसका कहना ये है ना, जो मार रहा है उसका, कि बिहारी लोग हमारे राज्य में नहीं आ सकते हैं। पता नहीं, ये मैटर तो यहीं तक हम अभी तक सुन पाए हैं। और अभी एगो आई थिंक एगो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर को भी वहाँ पे हत्या कर दिया गया है, नहीं हत्या कर दिया, उसको मार ही दिया पूरा। नहीं वो तो एग्जाम दे गया, वो तो बच रहा है, लेकिन ट्रक ड्राइवर को मार दिया गया। वजह पूछा गया तो वजह बस आप बिहारी हैं, बिहार अपना, बिहार को वहाँ पर एक मतलब अलग प्रकार के निगाह से, ऐसे तो हम पूरा न्यूज़ अभी तक नहीं सुन पाए हैं, लेकिन यहाँ तक अभी जान पाए हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, तो ये इंग्लैंड हो गया। अब यहाँ पर देखिए वर्साई की संधि कब, 1919 में। ये भारत में महात्मा गांधी क्या कर दिए, अपना दिल्ली में अपना देश के मुसलमानों को बुलाए, अब भाषण दे रहे हैं कि देखो मुसलमानों, तुम लोग को अपना बिरादरी के लोग को हम बंटवारा नहीं करने देंगे, हम जो है वो कभी भी मुसलमानों को अलग नहीं होने देंगे, हम सब मिलकर तुर्की को बचाएंगे। तो सब मुसलमानों को लगा यार ये आदमी तो गजब है, इसको साथ देना चाहिए। तो महात्मा गांधी जो है ना, वो किसके नज़र में आ गया, इंग्लैंड के, क्योंकि सपोर्ट करने की बात आ गया कहाँ, इंग्लैंड के। आगे से मुसलमान वो भी सपोर्ट कर दिया इंग्लैंड को। इस प्रकार जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो है वो अपना अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन किया। अब सब महात्मा गांधी भी कह रहा है कि बाबा हाँ, मतलब हम मदद किए, आप कुछ कीजिए, हमारे देश के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए। बोला ठीक है रुकिए ना, करते हैं। अब इन्हें मुसलमान लोग भी कह रहा है तुर्की को कि आप बोले थे विभाजन नहीं होने देंगे, तो अब रुकिए। और जैसा ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना, प्रथम विश्व युद्ध, तो सबसे पहले कौची किया मालूम है, सबसे पहले तुर्की को 2 भाग में तोड़ दिया, समझे। पहले से वादा किया था कि तुर्की को कभी टूटने नहीं देंगे। अब अंग्रेज लोग खुद अपने से तुर्की को 2 भागों में तोड़ दिया, कब, 1919 में। ऐसी नहीं कहा गया है कि अंग्रेज जो है पूरी तरीके से गद्दार है, इससे दोस्ती नहीं किया जा सकता है। यही 1919 में महात्मा गांधी बोले तो हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जी, बोला करते हैं ना, लीजिए 13 अप्रैल 1919। याद आया कुछ, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग वाला, जालियांवाला बाग बाग हत्याकांड, ये याद है कुछ आप लोगों को, क्या था, बाघ को नहीं मारा गया था, इस जगह के नाम है जालियांवाला बाग, जगह के नाम है, ठीक ना। ये पंजाब के अमृतसर में है। यहाँ पर ही पता, ये तो 8वां का बच्चा बताएगा जी सब टॉपिक, आप लोग काहे 9 हम चल गए। यहाँ पर ही पता है क्या होता है, ऐसे देखिए, ये देखिए यहाँ पर ही एक पूरा तरीके से चारों तरफ से एक बाउंड्री मारा हुआ एरिया था पंजाब के अमृतसर में। वहाँ पर ही एक ही दरवाजा था, एक ही गो, और बीच में क्या था, कुआं था, और यहाँ पर मेला लगा हुआ था। तो भारत के बहुत ज़्यादा मात्रा में आदमी लोग कहाँ चला गया, मेला में चला गया, अपना मेला घूमने। और अंग्रेज में से एगो अंग्रेज था जिसका नाम था जनरल डायर, जनरल डायर। ये अपना सेना लेके गया, एजा पर ही खड़ा करवा दिया, और बाकी सेना को ऐसे से घुमवा दिया यहाँ पर ही चारों तरफ से, और यहाँ पर ही अपने खड़ा हो गया। यानी कि अगर ये भागना भी चाहेगा तो कानून भाग पाएगा, क्योंकि ये दरवाजा तक क्यों है। अब कहा कि एकदम गोली चलाओ, अब क्योंकि मतलब निशाना नहीं लगाना, आंख बंद करके गोली चलाओ, क्योंकि इतना मेला है ना वहाँ पर, सारा हिंदू है, मतलब हिंदुस्तानी है, सारा तो हिंदुस्तानी है। तो गोली चलाओ अर्थाई, क्यों ना क्यों तो लगभग करेगा। हम लोग किसी एक को मारने हैं, बल्कि हम लोग हिंदुस्तानियों को मारने आए हैं, गोली चलाओ, क्यों ना क्यों तो लगभग करेगा। और यही हुआ, चारों तरफ से सेना लोग घुर गया और गोली चलाया गया, गोली चलाया गया। तो यहाँ पर अंधाधुन मरे,
जिसको जान प्यारी या फिर जान बचाने का आहत में कोई कुइयां में भी कूद गया। यानी यहाँ पे की जो मिट्टी है ना, मिट्टी ये पूरी तरीके से लाल हो गया, पूरी तरीके से। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आदमी लोग मरा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब महात्मा गांधी इंतजार कर रहे थे कि अंग्रेज लोग वादा किया है कि 1919 में हम लोग इसको मदद करके आ रहे हैं तो हम लोग को कोई अच्छा काम करेगा। ये लो अच्छा काम मिला है भारत को। महात्मा गांधी अंदर से पूरा टूट गए हैं, केरा से, अंग्रेज से। यही तो दिक्कत होता है हम लोग के बीच में, खास करके भारतीयों के बीच में। हम लोग अपना दुश्मन को पहचानने में बहुत देरी कर देते हैं। खास करके हम सब एक नवयुवक लड़कों में ये बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप देखिएगा ना कि कोई ऐसा भी लड़का रहता है जो दोस्ती बहुत ज़्यादा किसी से वैसा इंसान से कर लेता है जो उसके दोस्ती के लायक भी नहीं होता है। जैसे नहीं समझे मेरे भाषा आप? जैसे मान लेते कोई ऐसा लड़का जो पूरा नशेड़ी है, गंजेड़ी है, आप कोई ऐसा लड़का जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, भाई आप उससे दोस्ती क्यों कर रहे हैं? क्या आपको पढ़ना लिखना आगे है तो क्या आप नशेड़ी गंजेड़ी से, ऐसे एक ऐसा लड़का जो पूरी तरीके से पढ़ाई छोड़ करके केवल जुआ पीट रहा है, आपका गांजा पी रहा है, दारू पी रहा है, वैसे कीजिएगा तो क्या आपका पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट करेगा? वो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है वो अपना दुश्मन को पहचानने में काफ़ी देर कर दिए, अंग्रेजों को पहचानने में काफ़ी देर कर दिए। वो समझ रहे बातों को? अब क्या हुआ कि यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, बाबा घुस आ गए, महात्मा गांधी घुस आ गए, बोले कि यार ये विश्वास लायक नहीं है अंग्रेज लोग, इन लोग बहुत ज़्यादा ये करता है, बहुत ज़्यादा गंदा काम करता है। तो इन्हें से जो मुसलमान लोग के साथ भी छल हुआ था, मुसलमान लोग के साथ भी तो छल हुआ है, इन्हें से महात्मा गांधी के साथ भी छल हुआ है कि महात्मा गांधी कहे मुसलमानों के काम करो, हमारे दोनों मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ कुछ करो, यानी अंग्रेजों के, इंग्लैंड मिटा दिए शब्द हम, यानी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करो, हमारी आंदोलन करो, उसके खिलाफ में आंदोलन करो। कौन कौन मिलके? तुर्की के मुसलमान और यहाँ महात्मा गांधी, और हमें अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जो है वो आपका अध्यक्ष बने और इसके अध्यक्षता में ये जो है ये आपका इसका विरोध होना चालू हुआ, खिलाफत आंदोलन चालू हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन जो है वो कब हुआ था? तो 1919 में चालू हो गया था। ठीक है, हालांकि ये आपको 1920 1921 तक भी गया था। ठीक है, कोई कोई बुक्स में 1920 लिखेगा, कोई 1921 लिखेगा, लेकिन ये खिलाफत आंदोलन हुआ कहाँ? तो यूरोप महादेश में आपका जो ऑटोमन साम्राज्य था उसमें हुआ था। किस देश के मुसलमान लोग भाग लिया था? तुर्की के। उसका अध्यक्ष कौन बना था? महात्मा गांधी। और उसके किसके खिलाफ में चलाया गया? अंग्रेजों का खिलाफ। अंग्रेज किस देश के निवासी को कहा गया है? इंग्लैंड के। इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या है? खिलाफत आंदोलन। समझ में आया बात? खिलाफत आंदोलन पूरा बढ़िया से समझिए। खिलाफत आंदोलन सबको है। खिलाफत आंदोलन क्या है? तो खिलाफत आंदोलन हम एक प्रकार का यूरोप महादेश में चालू हुए एक ऐसा आंदोलन है जिसमें भारत के महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता किया गया। यह आंदोलन अंग्रेजों का विरुद्ध चलाया गया था, जो कि सन 1919 से 1921 के बीच में चला था। ठीक है ना? अच्छा, महात्मा गांधी को अंग्रेज लोग बहुत सारा उपाधि दिया था पहले से। उपाधि किसको कहते हैं? उपाधि हम जैसे मान लिया जाए कि सपोज दैट कि मान लो कोई एक ऐसा स्टूडेंट, कोई भी एक बच्चा मान लेते, रमेश नाम का कोई स्टूडेंट है मान लेते, ठीक है, अब वो बहुत मदद कर रहा है हमको, बहुत मदद पढ़ाने में भी और काम में भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है, तो हम उसको खुश होकर कहेंगे आज से तू रमेश नहीं बल्कि आज से तू मेरे रमेश भाई हो गया। यदि तुम्हारा नाम रमेश कुमार नहीं बल्कि रमेश भाई हो गया, तो रमेश भाई, जो भाई बोले ना, वो शब्द ही क्या कहला गया? उपाधि कहला गया। जैसे आप लोग को डेली उपाधि मिलता है, मम्मी घर पे कुछ बोलते होंगे करिया है तो करी कल हुआ, ये सब कब नहीं होता, झूठ बोल रहे मम्मी ने कहती है। दोस्त लोग अरे होता है रे, हम कई को देखे नाम कुछ अलग रहता है, अगर गोर है कहने नहीं गोर का ऐसे, तो ये जो शब्द है ये क्या हो गया उसके लिए? ये उसका उपाधि हो गया। तो महात्मा गांधी को भी वो उपाधि मिला था, कौन सी का मालूम है? चलिए, महात्मा गांधी को उपाधि मिला था जिसका नाम था कैसर। ऐसे लिखना होता है, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद। क्यों मिला था? तो प्रथम विश्व में महात्मा गांधी मदद किए थे ना, इसीलिए उपाधि मिला था। कौन दिया था? अंग्रेज। कौन सी उपाधि? कैसर ए हिंद पूछा हुआ है। कैसर ए हिंद को उपाधि किसको मिला था? महात्मा गांधी को। किसने दिया था? अंग्रेज। जैसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, महात्मा गांधी ले जाओ अपना उपाधि, हम नहीं रखेंगे, तुम हमको सम्मान कर रहे हो और हमारे देश को तुम यहाँ पर जालियांवाला में मार रहे हो, हम कहाँ करेंगे ऐसा उपाधि को लेकर के?
तो क्वेश्चन पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी कौन सा उपाधि को लौटा दिए थे? तो कैसर-ए-हिंद। एक आदमी और था जिसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, वो उसको भी वो उपाधि मिला था जिसका नाम था नाइटहुड, ठीक है। तो नाइटहुड के उपाधि जो है वो भी वो अपना लौटा दिए, यही जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, समझे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दो व्यक्ति ने अपना उपाधि लौटाया था, एक नाइटहुड का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर और वो कैसर-ए-हिंद का उपाधि महात्मा गांधी। और ओकर बाद महात्मा गांधी घुसिया गए बहुत जोर से दम, कहे कि इन चोटों को हम इतना विश्वासघात कर दिया। तो अगला साल 1919 तक तो चले गए। 1920 में अगला साल महात्मा गांधी ने वो आंदोलन किया जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। अब इसमें क्या हुआ नहीं हुआ ये हम लोग अगला क्लास में देखेंगे, लेकिन हम लोग को बस मेन मुद्दा यहाँ तक है, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड समझ में आ गया आप लोग को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में। अमृतसर किस राज्य में पड़ता है? पंजाब में। कौन सा अंग्रेज आया था? जनरल डायर। इसका पूरा नाम क्या था? जनरल ओ डायर, ठीक है। इसका पूरा नाम था जनरल ओ डायर। मारा ना, इतना मारा यहाँ पर, इसे बहुत ज्यादा गंदा कर दिया जी, ठीक है। एकरे में वो आदमी था जिसका नाम था उधम सिंह, नाम सुने हो कभी? अबे सुन लो, उधम सिंह काफी छोटा बच्चा था उस टाइम, वो काफी छोटा बच्चा था, ठीक है। हम एक बार ये शायद स्टेज प्रोग्राम में हम भाषण देते वक्त इसका जिक्र किए थे, ठीक है। तो ये यहाँ काफी छोटा था, कौन? उधम सिंह। यहाँ पर ही देखा जा करके तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में काफी हिंदुस्तानी मरे हुए थे। इसके दिल में एक बात का जोर आ गया कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने, खास करके जनरल डायर ने हमारे हिंदुस्तान भाइयों को मारा है, हम भी कसम खाते हैं जब तक उसको मारेंगे नहीं तब तक हम चैन की नींद सोएंगे नहीं। कौन खाया? उधम सिंह। वही खून से मिट्टी, लथपथ मिट्टी को लिया, मस्तिष्क पे लगाया और घर आया। और घर आने के बाद देखता है कि इसके पास मतलब मारने के लिए क्या चाहिए? बंदूक चाहिए, लेकिन बंदूक इसके पास था ही नहीं, इसके पास कोई हथियार नहीं था। अब क्या हो गया कि ये पैसा कमाने के उद्देश्य में निकला कि पैसा कमाएंगे काहे ला, बंदूक खरीदेला। होटल में गया, प्लेट साफ किया, वैसा हर वो काम किया जो काम करने से आज के युवा लोग थोड़ा देर के लिए ये हिचकिचाते हैं कि हमारे पापा कमा रहे हैं, हमको घर से सब कुछ मिला तो फिर हम इस प्रकार का काम क्यों करें, ठीक है। तो वैसा काम भी उधम सिंह किया, काहे ला? बंदूक खरीदने के लिए। लेकिन बंदूक क्यों खरीदना चाह रहे थे? जनरल डायर को मारने के लिए। जैसे ही ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के ना, जो इंग्लैंड के जो हेड थी वो एरा बुला लिया, बोला कि तू जल्दी से वहां से भाग निकल लो राताराती, नहीं तो तुरंत जितना घटिया काम किया है ना तो कि वहां पर एक जनता तुमको छोड़ेगी नहीं। भारत की जनता इतना मार मारेगी कि जब पता नहीं चलेगा कि ठोर है कि परोर है ना। इसीलिए जनरल डायर को हो गया आए, ये जो जनरल डायर है इसको वापस बुला लिया, कहाँ? अपना देश इंग्लैंड, समझे। अब वहां जा करके, अब जब वहां गया, एक दिन क्या हुआ, उधम सिंह के पापा वो पेड़ लगा रहे थे, ठीक है। आई थिंक आम का पेड़ था, ठीक है। तो उधम सिंह गया पापा के साथ, बोला पापा क्या कर रहे हैं? बोला बेटा आम का पेड़ लगा रहे हैं। बोला क्यों लगा रहे हैं? बोला ये बड़ा होकर के अपने जैसा क्या देगा? आम देगा। तो बोला यदि हम बंदूक का पेड़ लगाएंगे तो क्या बंदूक का पेड़ बड़ा होकर अपने जैसा बंदूक देगा? बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा, उसको कमाना पड़ता है पैसा, तब खरीदिएगा। तो बेचारा बहुत मेहनत किया और रिवॉल्वर खरीदा, यानी कि बंदूक खरीदा। आई तो भाग गया था छोटा, कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड। देखो बदला लेने का जुनून, इंग्लैंड तक चला गया मारने के लिए, पीछा नहीं छोड़ा। और वहां जाकर के भाषण दे रहा था, अरे इंग्लैंड वाले लोग, हाँ इंडिया में बोला था सॉरी मेरे से गलती हो गई, सॉरी। बोला क्यों? क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड में मेरा ही आदमी ने मारा था, गलती हो गई, सॉरी। महात्मा गांधी ने बोला कि क्या इतना व्यक्तियों के जान को सॉरी से लौटाया जा सकता है क्या? हम क्या करें तेरे सॉरी का, ये अपना सॉरी को अपने पास रखो। अरे कई ऐसे वर्ड है ना जिसका मतलब तो नहीं पता होता हिंदी, लेकिन इंग्लिश से बोलता है। जैसे अंग्रेज लोग जब आया ना तो सॉरी बोलता था ना, तो भारत वाले बोला था बहुत अच्छा चीज लग रहा है, बोले बहुत अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, सॉरी। रोटी मांगना है, मम्मी सॉरी एक रोटी। अगर आप किसी से कुछ गलती कर दिया हल्का सा, सॉरी बोलने में उतना ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं आता, क्योंकि ये नॉर्मली भाषा में बहुत पहले से मानव बोलते आ रहा है। लेकिन अगर उसको ये बोलना पड़ता है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, कृपया करके आप हमको माफ़ कर दें, नहीं जल्दी बोलेगा। जैसे माने कि पैर पर चढ़ गए, आपको बोलेंगे जरा बोलिए जी कि माफ़ कर दीजिए,
बोलने में थोड़ा सा अजब टाइप से लगेगा, माफ, लेकिन सॉरी बोलेगा, सॉरी कई बार बोलियो सॉरी सॉरी। तो सॉरी सब वर्ड जो है वो किसका दिल है? अंग्रेजों का। उधम सिंह होकर पीछे पीछे तो नहीं कर सकते, लेकिन बंदूक खरीदने के बाद चल गए, और पैदल कहाँ से कहाँ, यहाँ से बहुत दूर पैदल। अरे बोर्ड बता आप कितना दूर दिख रहा है, से बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर पैदल गए। मतलब पैदल कहने मतलब यहाँ पे पैदल शब्द का जिक्र किए हैं, लेकिन उसको बीच में अगर कोई रास्ता में मोटरसाइकिल वाला मिल गया, मोटरसाइकिल तो नहीं था उसमें, लेकिन जो भी मतलब साधन मिल रहा है उसका एक, इससे समझ जाइए। जी है ना, मतलब घर से किसी गाड़ी का सहारे नहीं निकले थे वो। वहाँ भाषण दे रहा था कौन? जनरल डायर। उसको वहाँ पर एक प्राइज मिला था, पुरस्कार मिला था। वाह क्या काम करके आया भारत से, उन लोग को औकात दिखा के आया, उन लोग को तो तम मौत के घाट उतार के आया। यहाँ वो सॉरी बोल रहा है कि गलती हो गया, ये हमारा बउआ थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, रात को ज़्यादा पी लिया था, इसलिए भोरे जाकर वहाँ पर ऐसे कर दिया। और वहाँ जाकर उसको कुछ मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। अपना एरिया में चल गया था। ये उधम सिंह जहाँ पर ये पुरस्कार दिया जा रहा था, उसका सामने सामने वो पेड़ था, वो पेड़ पर चढ़ कर बैठ गया, ठीक है। अब बैठ करके जहाँ पर भाषण दे रहा था ना, वहाँ पर ये एकदम निशाना लगे ले, 2 दाना था इसके पास, बेचारा के पास, कि अगर एगो से बच गया तो दूसर का दाना अगर नहीं, मतलब एगो से अगर निशाना नहीं लगा तो फिर अगर मेरे पास दूसरा नहीं रहेगा तो फिर हम अपने आप को फिर कैसे मारेंगे? क्योंकि हम अपने आप को नहीं मारेंगे तो फिर इन लोग अगर पकड़ लेगा हमको, क्योंकि गोली चलाएंगे तो पकड़ तो लेवे करेगा, और फिर इन लोगों को बेरहमी से मारेगा। अरे बहुत गंदा करता था, नाखून कबाड़ लेना, गरम करके खौला करके कड़वा तेल डाल देना जहाँ तहाँ, आँख में, मुंह में, प्लस में रड को पूरा एकदम गरम करके, लोहा वाला रड को गरम करके आँख में वो दोनों भूर कर देना, जहाँ तहाँ काट करके नमक डाल देना, मिर्चाई डाल देना, पाउडर डाल देना, इस प्रकार से बहुत छिछना के मारता था। तो इसको पास 2 दाना था कि अगर एगो लग गया देखो अपने मार देंगे। तो वो अपने मार लेंगे, और या तो फिर नहीं लगेगा तो वो अपने मार लेंगे, अगर लग गया तो हमारा कितनो बुरा मौत देगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मार देंगे ओरा, क्योंकि एगो मारे तो कहने बच जाएगा, तो दोनों मार देंगे एकदम, मतलब हम मरे कोई चिंता नहीं, लेकिन वो मार देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा, मार दिया ओरा किरा जनरल डायर के। फिर इसके बाद ये अपने आप को भी ये मृत्यु कर लिए थे। और यही क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा गया है कि वो जनरल डायर को किसने मारा था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन सा अंग्रेज था, तो जनरल डायर। बाद में अंग्रेज लोग आया था जांच करने के लिए कि हम चेक करना चाहते हैं कि मेरा बंदूक से मारा है या फिर आप ही लोग के आदमी हम लोग का कपड़ा पहन के चलाया था, मतलब जांच करने के लिए आया था। और जांच के समिति के नाम था हंटर समिति, ठीक है, हंटर समिति। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस आयोग का स्थापना किया गया था, हंटर आयोग या हंटर समिति, ऐसा क्वेश्चन लिखता है, ठीक है ना। तो अब उधम सिंह भी आ गए हैं और जनरल डायर मरा भी गए हैं। यहाँ तक कहानी हम लोग को, आप लोग को समाप्त हो गई, ठीक है। चलिए कुछ सवाल पूछे, जरा बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? खिलाफत आंदोलन जो है उसका अध्यक्ष कौन था? क्या खिलाफत आंदोलन विश्व लेवल का आंदोलन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ है? अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में। क्या जगह का नाम है जालियांवाला बाग या फिर उसको ऐसे ही बोला जा रहा है? जगह का नाम है। उस जगह का नाम के बीच में, उस जगह में बीच में क्या था? एक कुआं था। कौन सा अंग्रेज आया था? जनरल। इसको मारने के लिए भारत के कौन आदमी गया था? उधम सिंह। इसको जांच करने के लिए कौन सा समिति? वर्साई की संधि कब हुआ? याद हो गया सबको? चलिए अब हम इस क्लास को यहीं रोकेंगे। अब आप लोग को असहयोग आंदोलन पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वो तो पढ़ाएंगे ही हम।